दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इस टॉपिक का नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं। समझने के लिए जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें और वीडियो एक बार पूरा देख लें, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहां पर लिखा मटेरियल रिक्वायरमेंट। कंपनियों के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट दो टाइप्स की होती है। पहली तो वह होती है किसी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की, कच्चे पदार्थ की, जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। दूसरा उस मटेरियल की भी बात करते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं, जिन प्रोडक्ट को कस्टमर को हमें सप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों टाइप्स के मटेरियल की यहां पर बात होती है। तो जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, प्लानिंग है, इसमें 4 स्टेप शामिल होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्टेप शामिल होते हैं। इन स्टेप की सहायता से जो हमारी इन्वेंट्री है, क्या है, जो इन्वेंट्री है उसकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है, उसकी हेल्प की जा सकती है। पहली होती है, इसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स टू मीट डिमांड। जो डिमांड है उसको आइडेंटिफाई करना इस प्लानिंग के अंदर शामिल किया जाता है। पहला स्टेप कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारी डिमांड है उसको आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है कि किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जिसका मतलब है स्टॉक में जो सामान रखा हुआ है, उसमें हम लोग चेकिंग करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं, मतलब कि ये हमारा है या फिर नहीं है। थर्ड स्टेप में यदि हमारे पास नहीं है तो उसको हम शेड्यूलिंग करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है और कब तक बनाना है, क्योंकि उसको डिलीवर भी करना है। तो उसकी शेड्यूलिंग कर देते हैं। फिर क्या होते हैं, हमारे कोई इश्यू आते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड रिकमेंडेशन करते हैं, मतलब जो इश्यू आए उसको हम, जो भी डिपार्टमेंट है उसको हम भेजते हैं या बताते हैं कि ये कमियां इनको सही करना है। इस 4 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग को तैयार करते हैं। अब ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसको मुझे जो यहाँ पर फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है इसको समझेंगे। इसी से मैं कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो वैसे मैंने जो मैं आज समझा रहा हूं यहाँ पर, ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है। जो लोग पीडीएफ से स्टडी करते हैं वो ध्यान से पढ़ लें, लेकिन पहले यहाँ पर समझ लें। और एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के साथ भी पीडीएफ अटैच है, तो उसको भी जरूर पढ़ें। यहां पर जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस ये समझ लो वही मैंने सब कुछ पीडीएफ में एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पर सबसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन तैयार होते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन अपने आप से करना पड़ते हैं जब ये हमारा जो एमआरपी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तैयार करते हैं हम कहां पर, कंप्यूटर के अंदर। इसलिए हम इसको कैड कैम में पढ़ रहे हैं या फिर सिम के अंदर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये पूरा प्लानिंग किसके अंदर तैयार हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज नीडेड, मतलब हमें क्या चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मच नीडेड, कितना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन होता है व्हेन इज इट नीडेड बाय, इसकी जरूरत कब है। मतलब कोई कस्टमर है, उसको क्या चाहिए पहले तो ये पता करना चाहिए, फिर उसको कितना चाहिए ये पता करना चाहिए, फिर उसको कब तक चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन किसी भी कस्टमर से के जो रहते हैं वह पता होना चाहिए। उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग तैयार होती है। अब प्लानिंग तैयार में क्या क्या मदद ली जाती है, ध्यान से सुने। सबसे पहले एमआरपी प्रोसेसिंग लिखा, मतलब ये जो कंप्यूटर है हमारा, इसके अंदर पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, समझ लो। जिसके अकॉर्डिंग क्या है, पूरा हमारा जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कस्टमर की डिमांड पूरी करना हो या फिर हमें हमारा रॉ मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट देना हो या फिर उसका पता करना हो, ये दोनों टाइप की यहाँ पर एमआरपी रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। तो ये हो गया एमआरपी कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
ऐसा बोल सकते हैं। क्या है? एमआरपी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे हमने बताया कैड कैम की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, इसका प्रोसेस का नाम है एमआरपी। तो इसके आधार पर करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप शामिल किया जाता है मास्टर शेड्यूलिंग। क्या होती है? मास्टर शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग का मतलब टाइम से आप जोड़ेंगे, सही जोड़ रहे हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि हम कंटिन्यू उसको सप्लाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर एक कंप्यूटर हमें बताता है कि कितने हमें मटेरियल की आवश्यकता है, कितने प्रोडक्ट की मान आवश्यकता है, कितने प्रोडक्ट भेजना है और कब तक भेजना है। तो उसके अनुसार हमारी जो प्रोसेस चल रही है प्रोडक्शन की, वह बिल्कुल रेडी करें, इतने मतलब इस टाइम तक या इस डेट तक हमें इतने प्रोडक्ट तैयार करना है। तो पूरी शेड्यूलिंग तैयार रहती है, एक कंप्यूटर उसको इन्फॉर्म करता रहता है। नेक्स्ट होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल? बिल ऑफ मटेरियल यहां पर ये इंडिकेट्स करता है कि जो प्रोडक्ट हमारी ज्यादा सप्लाई हो रही है, जिन प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रही है, उन प्रोडक्ट को ये हाईलाइट करेगा। कंपनी का जो भी ओनर है, जो भी वहां पर उसको संचालित कर रहा है कंप्यूटर को, उस कंप्यूटर को वहां इंडिकेटेड करता है कि इन प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको आप तैयार करवाएं। तो ये बिल ऑफ मटेरियल कहता है कि किस प्रोडक्ट की हमारे यहां सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है। फिर होता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड। जो प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं या जिन्हें हम मंगाते हैं, उनकी रिकॉर्ड्स को रखना क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को भी ये कंप्यूटर पूरा आइडेंटिफाई करके रखता है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे कितने रखे हैं और किसकी हमें जरूरत है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग कराना है या कंपनी के अंदर सप्लाई करना है। ये क्या है? तीनों यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं, इनके आधार पर एमआरपी कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार की जाती है। अब इसका जो आउटपुट मिलता है, यहाँ पर देख रहा है एमआरपी आउटपुट जो मिलता है। प्राइमरी रिकॉर्ड्स में क्या जो चेंज है, ऑर्डर रिलीज है, प्लान ऑर्डर है, शेड्यूल, ये सब क्या करना प्राइमरी रिकॉर्ड्स में आते हैं एमआरपी आउटपुट में। जब हमें इसको मतलब बाहर इसका यूज करके जब भेजते हैं प्रोडक्ट को या कोई चीज मंगाते हैं। सेकेंडरी रिकॉर्ड्स में क्या करना पड़ता है? एक्सेप्शन रिकॉर्ड्स, प्लानिंग रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस कंट्रोल रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, ट्रांजेक्शन। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे आउटपुट के लिए ये सारी चीज तैयार करते हैं। इस कंप्यूटर के अंदर जो यहाँ पर लिखे हैं, सारा जो हमारा आउटपुट जा रहा है उसके आधार पर, जो प्रोडक्ट हमारे बाहर जा रहे हैं उसके आधार पर ये सारे वर्ड लिखे हुए इनको हम तैयार करते हैं। तो ये जो शेड्यूलिंग थी, ये हमारा चार्ट था, जैसा का तैसा आप बना देंगे और थोड़ा थोड़ा जैसा मैंने समझाया वैसा लिख देंगे। और ऐसा परेशान ना हो आप, पीडीएफ में जो लिखा उसका वैसा वैसा लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो एक दो बार पीडीएफ पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, गारंटी है। पीडीएफ नहीं है तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या जो जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी गई, उस वीडियो को देख लें, प्रोसेस पूरी कर लें, मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।